जादुई हमशक्ल लड़कियों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे 3 बहनें रहती थीं, रुबीना, नाहिदा और यास्मीन। ये बहनें न केवल हमशक्ल थीं, बल्कि उनके पास कुछ असाधारण शक्तियां भी थीं, जिन्हें वो दुनिया से छिपाए रखती थीं। गांव में लोग इन्हें देखकर अक्सर हैरान हो जाते, इतनी मिलती जुलती शक्ल। ये तीनों हैं या एक? लेकिन कोई नहीं जानता था कि तीनों के दिलों में एक गहरा राज छिपा हुआ था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और गांव अंधेरे में डूबने लगता, तीनों बहनें एक खुफिया जगह की ओर निकल पड़ती, पुरानी हवेली जो गांव के बाहर वीरान पड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों में कई अफवाहें थीं, वहां भूत रहते हैं, उस हवेली में जिन्नों का बसेरा है। पर रुबीना, नाहिदा और यास्मीन को हवेली से कभी डर नहीं लगा। उनके लिए वो हवेली एक रहस्य की चाबी थी। उस रात जब चांदनी हल्की सी झिलमिलाने लगी, यास्मीन ने रुबीना और नाहिदा को बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, आज वो रात है। हमें वो किताब मिल सकती है जो हमारी शक्तियों का असली राज खोल सकती है। रुबीना, जो हमेशा से जिज्ञासु थी, उठ खड़ी हुई। क्या तुम सच में सोचती हो कि आज हम उसे ढूंढ पाएंगी? नाहिदा, जो थोड़ी सतर्क रहती थी, बोली, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो? यास्मीन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी शक्तियों ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। हमें हिम्मत रखनी होगी। तीनों बहनें हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली का माहौल हमेशा की तरह रहस्यमयी था। जब वो दरवाजे से अंदर घुसीं, तो चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। यास्मीन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हवेली जिंदा लगती है, जैसे ये हमें देख रही हो। जैसे ही वो हवेली के दिलचस्प हिस्से में पहुंची, वो कमरा जहां वो पुरानी किताब छिपी थी, दरवाजे पर जंग लगी हुई चिटकनी थी। रुबीना ने जादू की हल्की सी फूंक मारी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक भारी भरकम अलमारी के ऊपर धूल से ढकी हुई एक पुरानी किताब रखी थी। रुबीना ने किताब उठाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये वही है, उसने उत्तेजना में कहा। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। पुरानी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। यास्मीन ने एक पन्ने पर नजर डाली और कहा, ये हमारा इतिहास है, हमारी शक्तियों का असली कारण। लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तीनों बहनें एकदम से सन्न हो गईं। यास्मीन ने अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और कहा, चुप रहो, ये हमारी परीक्षा हो सकती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी शक्तियों का स्रोत मैं हूँ। अगर तुमने मुझे बिना जाने यहाँ से जाने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सन्नाटा छा गया। तीनों बहनें एक दूसरे की ओर देख रही थीं, जैसे एक नए सच का सामना कर रही हों। यास्मीन ने फुसफुसाते हुए कहा, हम जिन्नों की औलाद, इसका मतलब हमारी शक्तियाँ हमें हमेशा से विरासत में मिली थीं। लेकिन माँ ने कभी बताया क्यों नहीं? आवाज ने रहस्यमयी लहजे में कहा, तुम्हारी माँ ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम इस सच को जानो। क्योंकि इस जादू के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नाहिदा की आंखों में डर था, क्या हमें इस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए? आवाज बोली, अगर तुमने इसका सही उपयोग किया, तो तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्राणी बना देगा। पर अगर गलत हाथों में गया, तो ये दुनिया तबाह हो सकती है। अब तीनों बहनों के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगी या फिर ये राज उन्हें और उनकी दुनिया को खतरे में डाल देगा? रुबीना ने किताब बंद की और यास्मीन की ओर देखा। हमें ये शक्ति अपने अंदर छिपाए रखनी होगी, ताकि कोई इसे गलत हाथों में न ले जा सके। यास्मीन ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहा, हमें अपने राज को बचाए रखना होगा। हम तीनों बहनें इस दुनिया की रक्षक हैं। और इस तरह तीनों बहनों ने फैसला किया कि वो अपने जादू का सही उपयोग करेंगी, परंतु अपने रहस्य को किसी से साझा नहीं करेंगी।
गांव वालों के लिए वो तीन हमशक्ल बहनें थीं, पर अंदर ही अंदर वो इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों की संरक्षक थीं।